प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। वो ही आदि वो ही अंत है, दिव्य प्रेम का वही स्रोत है। वो ही आदि वो ही अंत है, दिव्य प्रेम का वही स्रोत है। 10,000 में आदि श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदन के योग्य वो। 10,000 में आदि श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदन के योग्य वो। संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। थोड़े समय के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे मत्ती रसूल समाचार 5वां अध्याय उसका 7वां पद, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स 7। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। प्यारों, पिछले दिनों से हम यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश पर विचार कर रहे हैं। मत्ती रसूल समाचार 5वां अध्याय का 3 से लेके 12 पदों में हम 8 बातें देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेने वाले धन्य हैं, या इन कारणों से वे आशीषित और आनंदित हैं। 3 पद में यीशु मसीह ने कहा वे धन्य इसलिए है कि अपने आत्मिक कंगालपन का पहचान रखते हैं। 4 पद में कहा वे अपने पाप और पराजय के बारे में शोकित हैं। 5वां पद में हम पढ़ा कि वे नम्र हैं या दीन हैं। और 6 पद में हमने देखा कि वे धन्य इसलिए है कि उनके अंदर परमेश्वर के धार्मिकता के प्रति भूख और प्यास है। अभी 5वीं बात हमें 7वां पद में दिख रहा है, जहां यीशु मसीह कहते हैं धन्य है वे जो दयावंत है। यीशु मसीह के समय के लोग, खासतौर से रोमी लोग, दया पसंद नहीं करते थे। वे सोचा दया करना एक कमजोरी को दर्शाते हैं। दया मतलब क्या होता है? दया का 2 अर्थ होता है। एक ये है जो गलती किया है, जो गुनहगार है, उनको छोड़ देना, उनको माफ करना। या दया जो गलती किया है उनको, या गिर गया है, जो पराजित हो गया है, उनसे सहानुभूति के साथ, दया के साथ व्यवहार करना, यानी उनको दंड नहीं देना। दया का दूसरा अर्थ ये है कि पीड़ित लोग जो संकट में हैं, परेशानी में हैं, जो निसहाय लोग हैं, उनका मदद करना। इस प्रकार का जो मन का भावना रोमियों के अंदर नहीं था। रोमी लोग सोचा ऐसा दया करना सही नहीं। उनके हिसाब से व्यवहार करना ऐसा है न्याय के साथ, अनुशासन के साथ, नियम के साथ। सजा जिसको देना है सजा जरूर देना है, अधिकार जताना है। इसलिए आम लोगों के मन में विचार ये था दया करना एक कमजोरी है, दया करना इतना एक अच्छा स्वभाव नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ऐसा नहीं। आम लोग क्रूरता या अनुशासन, दंड पसंद करते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं मेरे पीछे हो लेने वाले, मेरे शिष्यों का मन का भावना वे दयावंत होंगे। मतलब ये दोनों प्रकार वो लोगों से व्यवहार करेगा। मेरे लोग दूसरे लोगों का पाप और पराजय के सामने
दया से व्यवहार करेगा, दंड देने के लिए नहीं। दूसरों का पराजय में वो खुश नहीं होंगे। और जो निसहायक है, गरीब है, लाचार है, उनका मदद करेगा। क्यों ऐसा करना चाहिए? लूका रे सुसमाचार पे यीशु मसीह इस प्रकार कहा है, इसी प्रकार का ही वचन है, जैसा तुम्हारा पिता दयालु है वैसे ही तुम भी दयालु बनो। क्यों प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेने वाले दयावंत होना है, दयालु रहना है? क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता दयालु है। हम खुद दया पाया गया है। पाप में, अपराध में मरे हुए लोग, परमेश्वर के सामने दुश्मन, गुनहगार, दंड के योग्य लोग, हमारे ऊपर परमेश्वर ने जो कृपा किया, दया किया, वो हम कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तीतुस की पत्री में पौलुस इस प्रकार लिखते हैं कि उसने हमारा उद्धार किया, हमेशा का दंड से बचाया, हमारे द्वारा किए गए धर्म के कामों के आधार पर नहीं, परंतु उसने अपनी दया के अनुसार अर्थात पवित्र आत्मा द्वारा नया जन्म और नए बनाए जाने के स्नान से किया, हमारे कोई खूबी से नहीं। देखिए, एक सच्चा मसीह विश्वासी हमेशा अपना अयोग्यता, कमियां परमेश्वर के सामने बड़ी नम्रता के साथ वो रहेंगे, दूसरों से दया दिखाएंगे। इफिसियों की पत्री में भी हम इस बात को देखता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, जब हम पाप और अपराध में मरे हुए थे, परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस महान प्रेम के कारण हमसे प्रेम किया। प्यारो, हम दयावंत लोग होना चाहिए, हम दया दिखाने वाला होना चाहिए। इफिसियों की पत्री में एक वचन है, वो भी मैं पढ़ के बंद करता हूँ। बहुत दुख की बात है, आजकल बहुत सारे मसीह लोग मसीह कहते हैं, दावा करते हैं वे प्रभु के लोग हैं, लेकिन माफ करने को मालूम नहीं, दूसरों का गलती पर आनंदित होते हैं। पौलुस लिखते हैं इफिसी 4 का 32वां पद में, एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामयी बनो, और परमेश्वर ने मसीह में जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हम दयावंत लोग होना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयावंत है, क्योंकि हम खुद दया अनुभव किया है। सचमुच में जो दया अनुभव किया परमेश्वर से, वो ही दूसरों से दया कर सकते हैं। मत्ती 5 में पढ़ते हैं, धन्य है, हमने जो वचन पढ़ा, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। कौन दया करेगा? मनुष्य नहीं। यदि ऐसा है तो प्रभु यीशु मसीह सबसे दयावंत पुरुष था। वो कितना करुणा, दया, सहानुभूति के साथ लोगों का मदद किया, लेकिन मनुष्य जाति यीशु मसीह को दया किया नहीं, सूली पर चढ़ाया, उनका कोई मदद नहीं किया। हमें दया नहीं मिलेगा शायद इंसान से, कोई इंसान दया नहीं करेगा, लेकिन आप और मैं निस्सहायक को सहायता करेगा, गुनहगारों को माफ करेगा, तो परमेश्वर दया करेगा। परमेश्वर से हम आशीष पाएंगे, सहानुभूति पाएंगे, वो हम पर दया करेगा, अनुग्रह करेगा। प्रभु हमें सहायता करें। सबसे बड़ा नमूना दयावंत के, दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। वो हम पर दया किया, हमारे लिए अपना जीवन सूली पर बलिदान कर दिया। वो जो प्रेम और दया, करुणा हम भी दूसरों को दिखाएंगे,
प्रभु इस वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।